नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। अब धीरे धीरे मानसून का मौसम आ रहा है और खास करके उत्तर भारत का पूरा एरिया जो कि बहुत ही ज्यादा गर्मी जहां पड़ती है, दक्षिण भारत देखें हम या फिर मुंबई के आसपास का एरिया देखें, गुजरात के आसपास का एरिया देखें, तो भाई काफी सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर उमस पड़ती है। अब इन एरियाज में आने वाले सीजन में कूलर कामयाब नहीं होंगे, तो ऐसे में हमें केवल एक एसी ही ऐसा विकल्प मिलता है जो हमारे कमरों को, हमारे रूम्स को, हमारे घरों को ठंडा रखता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एसी चलाते हैं तो बिजली का कंजप्शन इतना ज्यादा आता है कि हमें एसी की हवा खाने से बचना पड़ता है या फिर हमें उस उमस भरे माहौल में ही अपना टाइम पास करना पड़ता है। लेकिन न्यू टेक्निक के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप इस टेक्निक का उपयोग करेंगे तो यकीन मानिए आपके एसी का बिल 5 से 6 गुना कम हो जाएगा। ये एक इतना बड़ा रिड्यूशन है या फिर इतनी बड़ी कमी है एसी के बिल में कि इससे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो भी एसी का बिल भर सकते हैं और आप एसी की ठंडी हवा भी खा सकेंगे। इस सीजन में मैंने खुद ने 4 एसी खरीदे हैं और चारों के चारों एसी 3 स्टार हैं और नॉन इन्वर्टर हैं। ये 3 स्टार नॉन इन्वर्टर मैंने क्यों खरीदे, जबकि ये टाइम 5 स्टार और इन्वर्टर एसी का है या ड्यूअल इन्वर्टर एसी का है। उसके बाद भी मैंने 3 स्टार खरीदे और नॉन इन्वर्टर खरीदे, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बारे में कि अगर मान लीजिए आपके एसी का बिल ज्यादा आता है तो आपको उस एसी के बिल को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। काफी सारी जगह हम चले गए, हमने सब जगह देखा, तो मैक्सिमम जगह एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो सभी जगह है और इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। मान लीजिए ये प्रॉब्लम क्या थी। मान लीजिए आपका रूम बना हुआ है जहां आपको एसी लगाना है और वो चारों तरफ से खुला हुआ है, तो चारों तरफ से सनलाइट उस पर पड़ती है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर आपके 50 के आसपास रहता है, 48-46 ऐसी स्थिति हो जाती है और अंदर का टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम मान लीजिए। लेकिन जब एसी लगाते हैं तो स्थिति यह बनती है कि जितनी देर एसी चलता है उतनी देर तो रूम आपका ठंडा रहता है और जैसे ही एसी बंद होता है वैसे ही तिलमिलाट लग जाती है, क्योंकि गर्मी वापस उतनी ही हो जाती है, क्योंकि ऊपर की हीट तो सेम है, अंदर की हीट भी अब और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि एसी बंद हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि एसी का जो कट ऑफ है वो होता नहीं। मान लीजिए आपने एसी से रूम का टेम्परेचर सेट किया 24 या 25, जब तक एसी चलेगा तो अंदर का तापमान 24 या 25 रहेगा, जो भी आप सेट करते हैं। और जैसे बिजली चली जाएगी या फिर जैसे एसी बंद करेंगे तो आपके रूम का टेम्परेचर वापस से उतना ही हो जाएगा जितना ऊपर है, यानी कि ऊपर मान लीजिए 48, 45 है तो नीचे 42 या 43 के आसपास आ जाएगा। इतना तगड़ा फर्क पड़ जाता है एसी बंद होते ही, अगर मकान मान लीजिए चारों तरफ से खुला हुआ है तो। अब वो रूम्स, वो घर जो चारों तरफ से कहीं ना कहीं से पैक है, यानी कि आपके चारों तरफ मकान बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, छत पर भी आपके मान लीजिए रूम बने हुए हैं, तो एसी का कंजप्शन थोड़ा कम आता है। उसका रीजन यही रहता है क्योंकि नीचे वाला जो तापमान है वो अपना आप कम रहेगा, क्योंकि ऊपर आपके डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, चारों दीवारों पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, तो इससे भी आप अपना एसी का बिल बचा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल है नहीं। मान लीजिए आपके पास बजट है 1 या 2 रूम बनाने का, तो सीधी सी बात है आप 1 या 2 रूम ही बनाएंगे। आपको ऊपर बनाना या चारों तरफ बनाना वो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन फिर भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू अगर मान लीजिए हमारा रूम चारों तरफ से खुला हुआ है या छत पे से भी खुला हुआ है, खुला हुआ इन द सेंस उसके ऊपर भी मकान नहीं बना हुआ, छत तो होती ही है, तो भी आप रूम को ठंडा रख पाएंगे और एसी का बिल भी कम आएगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसके लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना, उसके बाद भी बिल कम हो जाएगा। वीडियो को यारों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। तो करना क्या है आपको अंदर की चारों तरफ की दीवारों को, हर रूम्स में आजकल टाइल्स लगी होती हैं या आप चिप्स कराते हैं, जैसा भी फ्लोर बनाते हैं तो उसके जैसा भी होता है उसके ऊपर आप स्कर्टिंग जरूर लगाते हैं। तो स्कर्टिंग के जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर आपको पूरी दीवारों पर थर्माकोल की शीट लगानी है। ये शीट ज्यादा महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर 9 इंची आसार है आपका, अगर मान लीजिए ईंट ऐसी लगी हुई है आपकी दीवार पर एक के ऊपर एक, ठीक है ना, और साइड में एक और, तो अगर 9 इंची आसार है आपका तो आप आधा इंची थर्माकोल की शीट ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी ईंटें केवल एक इस तरीके से लगी हुई है, सिंगल ईंट की दीवार है आपकी, तो आप इस पर 1 इंच की जो है थर्माकोल की शीट चिपका सकते हैं। ये चिपकाने के बाद आपका रूम जरूर ठंडा होगा, लेकिन रूम का जो डेकोरेशन है वो बिगड़ जाएगा, तो उससे भी आपको बचाना है, अपना रूम को आपको ठीक करना है। तो वॉल शीट आप यूज कर सकते हैं। तो वॉल शीट अच्छी तरीके से स्क्रू के थ्रू ये कस जाती है। कोई भी एक्सपर्ट व्यक्ति जो इंटीरियर डेकोरेशंस का काम करते हैं आप उनसे इस बारे में संपर्क कर सकते हैं।
तो ये तो आपकी दीवारों पर काम हो जाएगा। अब बचा ऊपर की छत। ऊपर की छत से भी फिर आपकी हीट नीचे लगातार बनी रहेगी, तो उसको भी आपको थर्माकोल से कवर करना है, लेकिन उसके लिए लगने वाली शीट अलग आती है, तो वो भी इंटीरियर डेकोरेटर से आप जब बात करेंगे तो वो भी इसको कवर कर देगा। इस तरीके से चारों तरफ से रूम कवर करने के बाद आपके रूम का लुक बदल जाएगा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो हीट दीवारों के थ्रू आपके रूम को गर्म कर रही थी, जो हीट छत के थ्रू आपके रूम को गर्म कर रही थी, कहते हैं कि गर्म हवा ऊपर की ओर इकट्ठी हो जाती है, लेकिन नीचे ठंडी हवा आपको फ्लो तभी फायदा मिलेगा जब ऊपर भी और नीचे भी हवा का टेम्परेचर सेम होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए थर्माकोल शीट्स का यूज नहीं करते हैं, या फिर आपका रूम चारों तरफ से जिसके सनलाइट पड़ती हो, छत पे सनलाइट पड़ती हो, तो वहां ये प्रॉब्लम होती है। तो थर्माकोल की शीट क्या करती है, जो आने वाली बाहर की हीट है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको वहीं रिफ्लेक्ट करके छोड़ देती है, और अंदर से जो कूल एयर है वो उसको भी एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको अंदर ही बनाए रखती है। तो कुल मिलाकर गर्म और ठंडी हवा के बीच में एक लेयर का काम करती है आपके थर्माकोल की शीट, आपके रूम की शीट। इससे आपके रूम का टेम्परेचर ठंडा रहता है, और एसी का बिल कम क्यों होता है वो भी आपको बता देता हूं। एक्चुअल में एसी में एक टेक्निक लगी होती है, जो आप किसी भी कंपनी का एसी ले लीजिए वो सब में मिलेगी। वो ये होती है कि रूम का जो आपका एसी जब आप चलाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा रिमोट से आप सेट कर देते हैं 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, जो भी आपको करना होता है। तो एसी का काम ये होता है कि जब तक आपके रूम का टेम्परेचर उतना नहीं हो जाता जितना आपने रिमोट से सेट किया है, तब तक उसका कंप्रेसर चलता रहता है। जैसे ही रूम का टेम्परेचर उतना सेट हो जाता है जितना आपने रिमोट से सेट किया है, उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है और बिजली की खपत बिल्कुल बंद हो जाती है। तो अब अगर मान लीजिए ये कंप्रेसर के बंद होने का टाइम अगर बढ़ा पाते हैं आप, तो आपके बिजली का बिल अपना आप कम हो जाएगा। अगर कंप्रेसर के बंद होने का टाइम बढ़ा नहीं पाते हैं, तो आपका बिजली का बिल इक्वल चलेगा, लगातार चलता रहेगा आपके मीटर में यूनिट्स का बिल। ठीक है। तो अगर मान लीजिए दीवारें चारों तरफ से तपती है, छत भी तपती है, तो आपका एसी ट्रिप नहीं करेगा, यानी कि उसका कंप्रेसर बंद होगा ही नहीं, क्योंकि एसी लगातार हवा फेंक रहा है उसको जितने पर आपने सेट किया उतना डिग्री लाने में, लेकिन वो उससे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर से लगातार साइड से लगातार हीट आ रही है। अगर आप इस हीट को कवर करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया थर्माकोल शीट या फिर वॉल शीट के जरिए, तो आपका एसी ट्रिप करेगा, कंप्रेसर को बंद करेगा, और आपके बिजली के बिल का कंजप्शन भी कम आएगा। तो ये एक अच्छी टेक्निक है जो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात रही खर्चे की, तो देखिए अगर मान लीजिए आपका रूम 10 बाई 10 या 12 बाई 12 या 15 बाई 15 का है, तो इसमें अगर आप चारों तरफ लगाते हैं तो थर्माकोल ज्यादा महंगा नहीं आता है, और उसके ऊपर जो शीट आती है वो भी ज्यादा महंगी नहीं आएगी। खर्चा आपका मान लीजिए 5 से 7 हजार रुपए एक रूम का लग जाएगा, मजदूरी जिसको हम बोलते हैं। तो 20 से 25 हजार में आपका रूम अंदर से एक तो इंटीरियर डेकोरेट हो जाएगा, दूसरी बात आपकी हीट कम हो जाएगी, तीसरी बात आपके बिजली का बिल कम हो जाएगा, चौथी बात आपका रूम बहुत ही सुंदर दिखेगा। अगर आप मान लीजिए आप सोचें कि ऊपर रूम बना लें इसके, या चारों तरफ कुछ और बनवा लें, तो भाई उसका खर्चा तो कई लाख रुपए जाकर के बैठ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी दोनों तरीके से बचत भी कर सकते हैं और एसी का बिल भी कम कर सकते हैं। अब बता देता हूं आपको कि मैंने 3 स्टार एसी क्यों लिए और नॉन इन्वर्टर क्यों लिए। एक्चुअल में मुझे जहां एसी लगाने थे वो मकान चारों तरफ में से केवल 2 तरफ से कवर है, और पूरी छत खुली हुई है, यानी कि दोनों तरफ उसके सनलाइट आती है और ऊपर छत पे से भी सनलाइट आती है। ऐसे में इंस्टेंट कूलिंग के लिए मैंने 3 स्टार एसी और नॉन इन्वर्टर ही पसंद किए। अगर डिसेंट कूलिंग चाहिए आप तो 5 स्टार पर जाइए और साथ साथ इन्वर्टर पर जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात और हकीकत आपको बता दूं कि अगर आपको बनना है बेवकूफ तो आप इन झांसों में आ सकते हैं, वरना कोई भी स्टार या कोई भी स्टार रेटिंग एसी के बिल को कम नहीं करती है। कोई भी तरीके का फर्क एसी पर नहीं पड़ता है, क्योंकि फिलहाल मैं 6 एसी का यूज कर रहा हूं। इन 6 एसी को यूज करने के बाद, इनका डाटा कॉल करने के बाद, इनके डाटा का एनालिसिस करने के बाद जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, उस निष्कर्ष के बाद मैं आपको ये वीडियो बना करके बता रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी समझ होती है। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला तो मैंने इसके हिसाब से काम किया, आपको जैसा एक्सपीरियंस मिला अपने हिसाब से काम कीजिए, लेकिन बिजली का बिल कम करने की कोशिश जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो आपकी जेब पर बचत करती हैं, जो आपके बेनिफिट करती हैं, वो लगातार देता रहता हूं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।